नमस्कार दोस्तों, मैं ललिता अग्रवाल PSSM ब्लेसिंग्स ऑडियो टीम कोलकाता से बोल रही हूँ। पिछले ऑडियो में हमने एक इंटरव्यू में किए गए प्रश्नों को जाना था। ऑडियो नंबर 189 में हम उसी इंटरव्यू को आगे बढ़ाते हैं। इंटरव्यू का अगला प्रश्न है, क्या बुरी आत्माएं मुख्यतः निम्न स्तर के मानसिक और एस्ट्रल प्लेन पर रहती हैं? उनका उत्तर है, बुरी आत्माओं का हेडक्वार्टर्स असल में कॉस्मिक एस्ट्रल प्लेन में होता है, जो हमारे मोनेडिक और डिवाइन प्लान्स के परे है। बहुत तरह के बुरी आत्माएं और उनके घर होते हैं। जब हम बोलते हैं, भगवान करे वो दरवाज़ा बंद हो जाए जहाँ बुराई निवास करती है, इसका मतलब हम कॉस्मिक एस्ट्रल प्लेन में बुरी आत्माओं की बात कर रहे हैं। भौतिक स्तर पर भी बुरी आत्माएं हैं। वे लोग धोखेबाज, अपराधी, ऑफिशियल और अनऑफिशियल आतंकवादी होते हैं, जो हजारों लोगों को मारने के लिए खुद को जस्टिफाई करते हैं। फिजिकल मैनिफेस्टेशन में अंधकारपूर्ण आत्माएं होती हैं। बुरा भाईचारा हर जगह है, भौतिक, भावनात्मक और मानसिक। वे लोग जिन्होंने भौतिक स्तर से शुरुआत की थी, वे मानसिक स्तर में प्रवेश नहीं कर सकते, लेकिन वे लोग जो हायर प्लेन्स में हैं, वे नीचे आ सकते हैं। इसे याद रखना बहुत महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, एक डिसाइपल के लिए सबसे सीधा रास्ता क्या है? उत्तर है, प्रयासों में धैर्य और हायरार्की के प्रति विश्वास। इसके अलावा समग्रता और गंभीरता भी सीधे रास्ते हैं। दूसरा प्रश्न है, क्या आप यह बोलेंगे कि रेडियो सिग्नल्स बहुत बड़े डिस्ट्रॉयर हैं, या फिर उनके द्वारा जो ट्रांसमिट किया जा रहा है वह कूड़ा है? उनका उत्तर है, यह दोनों ही है। रेडिएशन भी। जब आप छोटी तरंगों को ट्रांसमिट कर रहे हैं या फिर आपके घर के चारों तरफ इलेक्ट्रिकल लाइंस हैं, फ्रीक्वेंसीज हैं, आप बहुत सारे खतरों से घिरे हुए हैं, क्योंकि वे आर्टिफिशियल फ्रीक्वेंसीज हैं। जैसे कि अगर स्टार्स और प्लैनेट्स सिग्नल्स या रेडिएशन भेज रहे हैं, तो यह उतना ही प्राकृतिक है जब चट्टानें और पेड़ रेडिएशन उत्पन्न करते हैं। लेकिन अगर यह आर्टिफिशियल रेडिएशन है, इंसान द्वारा बनाया गया, तो यह हानिकारक है। इस बारे में बहुत सारे अध्ययन किए गए हैं और लिखे गए हैं। टेलीविज़न के सामने मत बैठिए, यह सेफ नहीं है, विशेषकर अगर आप प्रेग्नेंट हैं। मैंने छोटी सी पुस्तक पढ़ी थी इस बारे में, कैसे कुछ बच्चों में ल्यूकेमिया बढ़ रहा है क्योंकि वे टेलीविज़न देख रहे हैं। जैसे यह पुस्तक आई, यह निगल ली गई और मार्केट से हटा दी गई, ताकि टेलीविज़न इंडस्ट्री चल सके और अपना काम कर सके। इसका मतलब यह नहीं कि टेलीविज़न ख़राब है, लेकिन इंस्ट्रूमेंट को ठीक कैसे किया जा सकता है, इसे सभ्य बनाया जा सकता है, इम्प्रूव किया जा सकता है, आहिस्ता आहिस्ता। टेलीविज़न कम्युनिकेशन का सबसे बड़ा टूल बन सकता है, विशेषकर लोग अगर इसमें अच्छे प्रोग्राम दिखाना शुरू कर दें। और यही एटॉमिक पावर के लिए भी सच है। यह एनर्जी का बहुत बड़ा स्रोत है और मैं इसके फेवर में हूँ, लेकिन हम लोगों ने अभी तक इससे बचाव को विकसित नहीं किया है। जब तक हम ये न जाने कि इसके डेंजरस साइड इफ़ेक्ट्स को कैसे रोक सकते हैं या किस तरह हम इसका उपयोग कर सकते हैं, तब तक हम इन चीज़ों का कितना ही उपयोग क्यों न करें। मैं कुछ वैज्ञानिकों को अपराधी मानता हूँ, क्योंकि उन्होंने एटॉमिक पावर को पब्लिक में इंट्रोड्यूस करने से पहले इससे होने वाले खतरों को
दूर नहीं किया। इंटरव्यू का अगला प्रश्न था, धर्म क्या है और आपको अपने धर्म का पालन क्यों करना चाहिए? उनका उत्तर है, धर्म एक संस्कृत शब्द है और इसके बहुत सारे अर्थ हैं। जो शेड इस प्रश्न से जुड़ा हुआ है वह यह कि आपको सोलर एंजल मास्टर या हायरार्की द्वारा एक ड्यूटी दी गई है, इसलिए आपको अपनी ड्यूटी पूरी करनी चाहिए। अगर यह आपके सेल्फ इंटरेस्ट के विरुद्ध हो तब भी यही नियम है। जब हायर पावर आपको उड़ने के लिए बोलता है तो आपको उड़ना है बस। आप यह नहीं कह सकते यह मेरे संवैधानिक अधिकारों के विरुद्ध है। आपको उड़ना ही है। पूरी प्रकृति ही हायरार्किकल नियमों के अंडर में काम कर रही है, लेकिन हम उसे देख नहीं पाते। असल में लोकतंत्र एक बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन निकट भविष्य में लोकतंत्र जिसे हम जानते हैं वह परिवर्तित होने वाला है और हायरार्किकल लोकतंत्र बनने जा रहा है। धर्म का मतलब नियम या उपदेश भी होता है। अगला प्रश्न है, अगर हम सकारात्मक चीज़ों को बोना शुरू करें तो क्या वे हमारे परमानेंट एटम्स में समाहित नकारात्मक चीज़ों को बाहर निकाल सकती हैं? उत्तर है, बिल्कुल। अगर आप सकारात्मक कार्य करने शुरू करें तो यह एक बैंक अकाउंट के बिजनेस की तरह है। जैसे कि आपके पास $5 का ऋण है। अगर आप $5 बैंक में रख दें तो आपका ऋण खत्म हो जाता है। आपके पास एक बैंकिंग सिस्टम है, इसलिए अपने अकाउंट में सुंदरतम चीज़ों की वृद्धि करिए और आपका कर्ज, आपके कर्म सब कुछ चुका दिए जाएंगे। अगर आपके पास एक बड़ी सेविंग्स है तो आपके पास कर्मा भी नहीं बचेंगे। यह चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे जिसका नाम है इंटरव्यू 1981। इस इंटरव्यू में पूछा जाने वाला पहला प्रश्न है, आपने अपनी किताब द साइंस ऑफ मेडिटेशन में बताया है कि मेडिटेशन एक महान विज्ञान है। यह हमारे प्लैनेट को पूरी तरह विध्वंस होने से बचा सकता है और इसे सौंदर्य का एक स्टेशन बनाया जा सकता है जिसके द्वारा हम ब्रह्मांड के सौंदर्य से कम्युनिकेट कर सकते हैं। अगर यह बात है तो हमारा मेडिटेशंस इस वर्ल्ड की समस्याओं जैसे वायु प्रदूषण, युद्ध, गरीबी और अपराध को सॉल्व करने में कैसे हमारी मदद कर सकता है। टॉरकॉम जी बताते हैं, सबसे पहले मुझे मेडिटेशंस को डिफ़ाइन करना होगा। मेडिटेशन इंसानियत के भलाई के लिए, साधारण लोगों की भलाई के लिए एक वैज्ञानिक सोच है। वायु प्रदूषण एक समस्या है, युद्ध भी एक बड़ी समस्या है, अपराध और गरीबी भी एक बड़ी समस्या है। अगर संसार के सभी लोग एक साथ बैठें और इन्हें सॉल्व करने की कोशिश करें तो वे कर सकते हैं, अगर वे सबकी भलाई की आत्मा के लिए सोचें। युद्ध एक ऐसा एक्शन है जो इंसानियत के एक हिस्से के लिए लिया गया है, दूसरे हिस्से के इंटरेस्ट के विरुद्ध। गरीबी, लोभ और शोषण या आलस और अज्ञान का परिणाम है। वायु प्रदूषण भी लालच, शोषण और छोटी सोच पर निर्भर है। अपराध, अज्ञान, लोभ और शोषण इत्यादि का परिणाम है जो मानसिक बीमारी और मतिभ्रम का भी सम्मिश्रण है। जब लोग बैठते हैं और इन समस्याओं पर मेडिटेट करते हैं तो वे स्पष्ट रूप से देख पाएंगे कि इनका हल कहाँ पाया जा सकता है। ध्यान उन नियमों को प्रकट करता है जिनसे एक समृद्ध विश्व की स्थापना हो सकती है। एक ऐसा संसार जहाँ हार्मनी और अंडरस्टैंडिंग है। मेडिटेशन
ज्ञान और ध्यान को यूनाइट करता है। ज्ञान और करुणा को एक करता है। मेडिटेशन हमें यह रियलाइज़ करने में हमारा नेतृत्व करता है कि प्रकृति एक जीवित सत्ता है। मेडिटेशन हमारे सामने यह प्रकट करता है कि एक साधारण और प्राकृतिक जीवन जीना ज़्यादा अच्छा है बजाय सांस लेने और विष खाने के। मेडिटेशन सोच के माध्यम से सत्य तक पहुंचने की एक प्रक्रिया है। आज के लिए इतना ही। अगले ऑडियो में हम इसी घटना को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत आभार। आपका दिन शुभ हो।